जम्मू और कश्मीर अपने दिलकश नज़ारों के लिए मशहूर एक गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। डल लेक के पवित्र पानी से लेकर गुलमर्ग की शानदार चोटियों तक कचरा इस जन्नत की खूबसूरती को खतरे में डाल रहा है। लेकिन इन मुश्किलों के बीच एक आंदोलन जाग उठा है जो 3 शब्दों पर आधारित है: कम करो, दोबारा उपयोग करो और रिसाइकल करो। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल जो है हमारे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर मैं एग्जांपल से इसको समझाऊं, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम कैन्स की बात करें, एक नए एल्यूमिनियम चीज़ का यूज़ करना और एक पुराने का रिसाइकल या रीयूज़ करना, नई चीज़ के बनाने में आपका 95% मोर एनर्जी जाता है बनाने में, जिसका मतलब है कि 95% मोर कार्बन एमिशंस आपकी एनवायरनमेंट में चली जाती हैं, जिसका जो है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो अगर हम रिसाइकल करें चीज़ों को, उसका जो है एनवायरनमेंट पे अल्टीमेटली कम असर पड़ेगा। वो कैसे कि आपका जो है कॉस्ट कम हो जाएगा वेस्ट मैनेजमेंट में, आपका एनवायरनमेंट और हैबिटेट डिग्रेडेशन कम हो जाएगा, वाटर बॉडीज़ में जो लीकेज चले जाते हैं आपके सॉलिड वेस्ट की वजह से वो कम हो जाएंगे। सिमिलरली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि हमारे 2050 तक जो है ओशंस में मछलियों से ज़्यादा यानी फिशेस से ज़्यादा प्लास्टिक होगा। तो एडिडास और पार्ले जो दोनों जर्मन मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, इन्होंने एक कोलैबोरेशन में क्या किया, जो प्लास्टिक ओशंस में है उसको निकाल करके वो स्नीकर्स और क्लॉथिंग बना रहे हैं। इससे एक पुश मिलता है हमारे हैबिटेट और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में, क्लाइमेट मिटिगेशन में और एक सस्टेनेबल फ्यूचर अडॉप्ट करने में। सदियों से जम्मू और कश्मीर के लोग प्रकृति के साथ मिलकर रह रहे हैं। विल्लों और मिट्टी से बनाए गए सामान जैसे विल्लों की टोकरियां और मिट्टी के बर्तन प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान का प्रतीक था। लेकिन मॉडर्नाइजेशन के साथ कचरा प्रबंधन एक गंभीर समस्या बन गया है। कचरे के हर एक कंपोनेंट से हम बिजनेस कर सकते हैं, हम उससे पैसा बना सकते हैं और एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में भी हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। गीले कचरे से हम कंपोस्ट बना सकते हैं। प्लास्टिक वेस्ट से तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। प्लास्टिक का फर्नीचर बन सकता है, प्लास्टिक वेस्ट को हम रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक वेस्ट से की जाती हैं। हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं कि जो हमारा डेली प्लास्टिक वेस्ट है, कि जैसे हम दुकान पे जाते हैं कुछ सामान लेने, ये चिप्स के पैकेट हो गए, रैपर्स हो गए, दूध की पॉलीथीन वो थैलियाँ हो गई, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे काम नहीं आती है, ना हम बेच सकते हैं ना उन्हें रिसाइकल कर सकते हैं। तो उन चीज़ों से हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं कि जो कि सालों साल तक टिकी रहे, क्योंकि ये ख़राब नहीं होती है, क्योंकि ये प्लास्टिक वेस्ट से बनी हुई हैं। शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जम्मू और कश्मीर के स्कूलों में एनवायरमेंटल अवेयरनेस को शिक्षा का हिस्सा बनाया जा रहा है ताकि अगली पीढ़ी समृद्ध जीवन जीने के लिए प्रेरित हो। जितना भी हम अपनी इकॉनमी को बढ़ा लें या हम डेवलपमेंट कर लें, लेकिन जब हम सुरक्षित और स्वच्छ नहीं रह पाएंगे, तो यहाँ पर हम बच्चों को बार बार वर्कशॉप्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। यहाँ पे हम कम्युनिटी में भी जाते हैं कि ताकि लोगों को अवेयर किया जाए एनवायरनमेंट के प्रति, कि अपने आप को और अपने वातावरण को सुरक्षित रखा जाए। रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, इस पे हमारा मेन फोकस रहता है। हमारे कॉलेज ने बड़े सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किए। ड्यूरिंग आवर इंटर्नशिप हमको एक इनोवेटिव सेंटर भी लिया गया था, जहाँ पे एक कैंपेन स्टार्ट किया था हमने, माई 10 kg प्लास्टिक, और वहाँ पे हमको बताया गया था कि हमें अपने घर से प्लास्टिक को लेके आना है और हम उसको सेग्रीगेट करते हैं डिपेंडिंग ऑन टाइप। और हमने कॉलेज में इवन प्लास्टिक को हमें पता है कि डिजनरेट नहीं होगा, तो उन्होंने हमें बड़े सारे पॉट्स, पेन स्टैंड्स, इवन बेंचेस बना के दिए हैं प्लास्टिक से, जिससे हम प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वो सॉइल में जाएगा, वो हमें पता है वो हमारी प्लांट ग्रोथ को भी इफ़ेक्ट करेगा, इवन प्लांट स्पीशीज़, बर्ड स्पीशीज़, इन सबको। इवन अगर वाटर में जाएगा तो वाटर स्पीशीज़ को भी हार्म कर सकता है। क्राफ्ट्समैनशिप के लिए मशहूर इस धरती पर रीयूज एक कला है। कई बार हमने देखा है कि कई सारी चीज़ें ज़मीन में पड़ी होती हैं जो कि प्लास्टिक से रिलेटेड होती हैं, या रेपर्स वगैरह हो गए। तो हमने सोचा कि ये इन्वायरमेंट को दूषित भी ना करे और इससे कुछ बेहतरीन चीज़ भी बनाई जा सके। तो फिर हमने वहाँ से स्टार्ट किया वेस्ट टू आर्ट का काम, और हमने कई सारे मिनिएचर वगैरह बनाए हैं और कई सारे वॉल माउंटिंग टाइप के वेस्ट से पेंटिंग्स वगैरह
बनाई है, डिस्पोजेबल का यूज़ किया है हमने, जिसमें प्लास्टिक्स के यूज़ किए हैं। तो ऐसे ही हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं वेस्ट से, जो कि एक आर्ट भी हो और इन्वायरमेंट के लिए बेहतर भी हो। हमारी ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो रीयूज़, रीसाइकिल को प्रमोट करती हैं। हमारी ट्रेडिशनल क्राफ्ट पेपर माशी रीयूज़ को प्रमोट करती है और वहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट निकलता है उसकी बहुत ही अच्छी वैल्यू है। इसी तरीके से सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए और भी आर्टिकल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें जो हमारे आर्टिकल्स निकल के आ रहे हैं वो और भी ज़्यादा वैल्यूएबल हैं और यहाँ की ट्रेडिशनल क्राफ्ट को प्रमोट करते हैं। यहाँ की यात्रा करने वाले भी इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं, ये दिखाते हुए कि सस्टेनेबिलिटी हर यात्रा का हिस्सा हो सकती है। सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि आप अपनी यात्रा में इस प्लास्टिक की बोतल का यूज ना करके कृपया करके इस स्टील की बोतल का यूज करें, इससे पर्यावरण शुद्ध होता है। हमेशा एक झोला घर से लेके निकलना है, एक पानी की आधे लीटर की बोतल लेके निकलना है स्टील की, ताकि ये प्लास्टिक हम बिल्कुल जीरो उपयोग करना हो। आज के बाद मैं प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल नहीं करूँ। जम्मू कश्मीर के हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिल करके हमने उनकी सभी ULBs के लिए ज़ीरो लैंडफिल इवेंट्स की पॉलिसी को डिज़ाइन किया है। साथ में हम लोगों ने ये प्लान किया है कि सभी ULBs के सभी कार्यक्रम ज़ीरो लैंडफिल और इको फ्रेंडली होंगे, जिसके अंतर्गत हम ये सुनिश्चित करते हैं कि इवेंट की सारी तैयारियां पर्यावरण सम्मत हों, जिसमें रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल का इंतज़ाम किया जाए। हम इवेंट से निकलने वाले सभी कचरे को ऑन द स्पॉट वहीं पर साइंटिफिकली डिस्पोज करते हैं, प्रोसेस करते हैं और साथ में सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी प्रकार का डिस्पोजेबल सिंगल यूज़ प्लास्टिक उस इवेंट में यूज़ ना हो। इस तरीके से जैसे हमने अमरनाथ यात्रा को पर्यावरण सम्मत बनाया था, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर की पूरी कोशिश है कि सभी ULBs के सारे इवेंट्स ज़ीरो लैंडफिल बने। जम्मू और कश्मीर में कचरे को मूल्यवान संसाधन में बदलने के प्रयास जारी हैं। स्टार्टअप से लेकर सरकारी कार्यक्रम तक जम्मू और कश्मीर ये दिखा रहा है कि रिसाइकलिंग दोनों व्यवहारिक और लाभदायक हो सकती है। जम्मू और कश्मीर में RRR का प्रभाव सिर्फ कचरा कम करने तक सीमित नहीं है, ये इस धरती की खूबसूरती और संस्कृत विरासत को अगली पीढ़ियों के लिए बचाने की बात है। जितना भी हमारा वेस्ट जो है वो लेगेसी वेस्ट ना बन जाए, उस वेस्ट को हमने रिड्यूस करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया हुआ। रिड्यूस में ये आ जाएगा कि हम इसको जितना कम से कम किया जाए इस वेस्ट को, और एक्चुअल इसको पार्ट ऑफ डिस्पोजल में पॉइंट में भेजा जाए। दूसरा जो आपका आ गया आपका रीयूज़, ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई क्लॉथ्स हैं, कोई टायर्स हैं, कोई बुक्स हैं, उस चीज़ को हम जो है नीडफुल पर्सनस हैं उनको दिया जाए, ये रिड्यूस हो सकता है। और रिसाइकल ये है कि अगर कोई प्लास्टिक वेस्ट है और भी जो वेस्ट है जो ईजिली है रिसाइकल ये हो सकता है, उसको हम उस पॉइंट तक पहुँचा सकें। जम्मू और कश्मीर सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है। प्रकृति के प्रति अद्भुत, आश्चर्यजनक और जिम्मेदारी का एहसास। कम करो, दोबारा उपयोग करो और रिसाइकल करो, ये 3 कदम उठाकर हम इस जन्नत को बचा सकते हैं। हर छोटा कदम महत्वपूर्ण है। जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आइए अपने जम्मू कश्मीर को साफ और स्वच्छ बनाएं।